उस पर कुछ लोग चर्च और एक प्रार्थना घर होने की और वहाँ गैदरिंग करने की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी धार्मिक स्थल हो या जो भी जिस तरह का भी मामला हो उसमें थोड़ा सा। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। सेंट स्टीफेंस चर्च का मामला और गर्माता जा रहा है हज़ारीबाग में। मामला ये था कि 13 तारीख को जब यहाँ क्रॉस लगाया गया था सीएनआई चर्च के द्वारा, तब 15 तारीख को यहाँ प्रशासन ने उस क्रॉस को और वहाँ जो प्रार्थना स्थल था उसको यहाँ से हटा दिया गया था, ध्वस्त किया गया था, ये कह के कि ये ज़मीन जो है ये बड़ा बाज़ार थाना को आवंटित है और यहाँ पे थाना बनना है। लेकिन उसके बाद फिर 16 तारीख को जब होली ख़त्म हुई तब यहाँ पे कई लोग जुटे, चर्च के लोग, और फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ इसको लेकर कि चर्च वाले का ये मांग था कि यहाँ पे थाना नहीं बनना है और यहाँ पे चर्च की ज़मीन है, चर्च की ही रहेगी, जिसको लेकर उसके बाद पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह और पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये ज़मीन जो है 200 साल पुरानी है, ये चर्च की ज़मीन है, यहाँ बनेगी। लेकिन आज फिर 21 तारीख को यहाँ पे चर्च के लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री करना शुरू किया, बाउंड्री के लिए नींव जो है वो खोदना शुरू किया, लेकिन प्रशासन ने फिर इस नींव को जो है रोक दिया। आज फिर माइनॉरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो फिर जो माइनॉरिटी कमेटी के चर्च के लोगों से मीटिंग हो रही है, उसके बाद सर्किट हाउस में प्रशासन के लोगों से मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है ये सब कुछ आज जानेंगे कि आखिर ये सीएनआई चर्च का मामला, सेंट स्टीफेंस चर्च का मामला जो जो स्थित है बस स्टैंड के पास, उसमें आगे क्या होना है, किसका ज़मीन है ये एक्चुअली में और किसके अंदर ये जाएगा। आप लोगों को बिना सूचित किए गए इस तरह का कार्रवाई किया गया जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन का काम है कि अपना काम करना, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी धार्मिक स्थल हो या जो भी जिस तरह का भी मामला हो उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए कि किसी भी धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे। हम आयोग की तरफ से आज इस स्थल का निरीक्षण भी करने वाले थे और करने के लिए आए हैं, हमने किया भी है, देखा है, सारी चीज़ों को हमने समझा है। अभी इसके यहाँ के बाद हम लोग वहीं पर जा रहे हैं जहाँ हमारी मीटिंग है, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे, सीओ है, एसी है, जो भी रहेंगे, हम उनसे भी समझेंगे और जो भी इसका समाधान निकल सकता है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। और आपको सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके हक को कहीं भी हनन नहीं होने देंगे। ये हमारा आयोग का कर्तव्य है कि हमारे अल्पसंख्यक हितों में जो भी होगा कानूनी रूप से हम आपके साथ रहेंगे और आपके हक को वहाँ पर दिलाकर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मीटिंग करने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर हजारीबाग परिसदन भवन में चर्च कमेटी, जिला प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पक्षों ने चर्च की ऐतिहासिकता और समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने पर चर्चा की। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने भी चर्च पहुंचकर स्थानीय लोगों का समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, हम एकता और न्याय में विश्वास रखते हैं और इस मामले को सभी उचित मंचों पर उठाया जाएगा ताकि समाधान निकले और किसी भी समुदाय के अधिकारों का हनन ना हो। अल्पसंख्यक आयोग ने मामला को लेकर सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया, जिससे चर्च से जुड़े लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसी मामले को लेकर हजारीबाग डीसी और एसपी ने इस मामले को लेकर क्या बयान दिया, आप भी सुनिए। मैडम अभी एक भूमि विवाद चल रहा है, चर्च की जमीन है और उसमें जैसे पुलिस का थाना बनना है। जब थाना इस तरह से की जमीन पर इस तरह से लोग कब्जा करेंगे तो आम नागरिकों का क्या होगा? देखिए, ये मामला संज्ञान में आया है जहाँ पर एक ज़मीन है जो गत 1 वर्ष पूर्व ही पुलिस विभाग को ट्रांसफ़र हो गया है और उस पर कुछ लोग चर्च और एक प्रार्थना घर होने की और वहाँ गैदरिंग करने की बात कर रहे हैं। तो अभी तत्कालीन उस विषय के जांच के लिए हम लोगों ने मैंने कमेटी बनाई है पर सभा के अध्यक्षता में। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तब तक हम लोगों ने स्टेटस क्वो के लिए कहा है और उसके बाद ही जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इस पर आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि उनका भी कहना है कि वो बहुत दिनों से वहाँ प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन का जो नेचर है वो, जहाँ तक अभी एक प्राइमरी हम लोग को इंक्वायरी में पता चला है, वो जीएम लैंड है
तो उस विवाद को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद हम लोग जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए उसमें अभी कुछ ये चल रही है, कुछ इश्यूज हैं, उसको देखा जा रहा है कि एक्चुअल वो ज़मीन का क्या है। सीओ ऑफिस से आएगा, हम लोग डिमांड किए हैं, मांग किए हैं कि एक्चुअल क्या है, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।